प्रशासन कितने भी दावे कर ले कि लॉकडाउन के बीच गेहूं चना खरीदी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई है। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि सुधार हो। लेकिन होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में हालात यह है कि किसान काफी परेशान हो चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गांव-गांव में जिले के मुखिया कलेक्टर का पुतला जलाने की चेतावनी भी किसानों द्वारा दे दी गई है। किसानों ने व्यवस्थाओं के फेल होने का कारण कलेक्टर और प्रशासन के लचर रवैये को माना है। चना खरीदी के दौरान किसानों का आरोप है कि पहले छानने का बोला, जब किसान चने का छान कर लेकर आया तो चने को खरीदने से मना कर दिया गया। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान एसडीएम रविशंकर राय ने स्वीकार किया कि जब छानने का बोला था, अगर किसान माल को छान कर लाया था तो माल को खरीदना चाहिए था। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में चना खरीदी में धांधली हो रही है, सर्वेयर और सब मिले हुए हैं। दिन में माल को रिजेक्ट किया जाता है, किसानों से वसूली की जाती है और शाम को सब बिक जाती है। तहसील में उपार्जन केंद्रों की बदहाली के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह कहना है किसानों का। किसानों का आरोप है कि चना खरीदी में भारी धांधली हो रही है। हर खरीदी केंद्र पर एक ट्राली के 2,000 रुपए लिए जा रहे हैं। पहले रिजेक्ट किया जाता है, फिर पीछे से आदमी जाता है और 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से 2,000 रुपए लेकर खरीद लेते हैं। जो किसान रिश्वत नहीं देता है, उसका चना नहीं खरीदा जाता है। किसानों की ज्वलंत समस्याओं और गेहूं चना खरीदी में भ्रष्टाचार, रिश्वत की मांग को लेकर गुसाएं किसान संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों का प्रतीक मूसल लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए और एसडीएम से सामूहिक रूप से ज्ञापन लेने व चर्चा करने पर अड़ गए। लेकिन लॉकडाउन के चलते धारा 144 लगी होने के कारण नियमों का पालन करते हुए किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया और उसमें सुधार की मांग की। जब यह प्रतिनिधि मंडल अंदर कमरे में अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, उसी समय अधिकारियों के कमरे के बाहर किसान मूसल लेकर बाहर उस चर्चा को सुनते नजर आए। चर्चा के बाद अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। क्या समस्याएं आई थी और क्या प्रशासन से आप लोग मांग कर रहे हैं? समस्याएं तो पूरी तहसील में ही समस्याएं हैं। समस्या ये बताओ कहाँ समस्या नहीं है। जहाँ भी जो भी उपार्जन केंद्र सोसाइटी है, 4-4 दिन हो गए तुलाई बंद है। पूरे किसान ट्राली की लाइन लगा खड़े। अभी सूरजपुर हम गए थे, कम से कम वहाँ पे 100 ट्राली खड़ी है 4 दिन की। नाहर को लगाए थे परसों के दिन, वहाँ भी कम से कम 50 ट्राली खड़ी। तो हजारों कुंटल अनाज वैसे ही पड़ा है। अभी तुलाई होने के बाद डुल ही नहीं पाया। परिवहन पूरी तरीके से फेल है। यहाँ के कलेक्टर बिल्कुल फेल है। इनको कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि व्यवस्था नहीं बन रही है। किसान बहुत परेशान है। हिमालयों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। किसानों का 15-20 दिन हो गए पेमेंट नहीं हो पा रहा। और अगर ये व्यवस्था सही से नहीं हो पाई तो हम गांव-गांव पुतला दहन करेंगे कलेक्टर साहब का, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशान है और ये हम सहन कर नहीं पाएंगे। 3 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। हर गांव में पुतला दहन होगा कलेक्टर का, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो। धन्यवाद। मिट्टी किन मुद्दों को लेके आज ज्ञापन दिया है? हम लोगों ने दिया है, गेहूं का भुगतान नहीं हो पा रहा, गेहूं का परिवहन नहीं हो पा रहा और चना खरीदी में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी को चने का काम दिया गया था, लेकिन माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय की रिकमेंड पे पूरा का पूरा पीपलिया समिति को दोनों काम दे दिए गए हैं और हर साल बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर सर्वेयर और ये सब लोग मिले हुए हैं और किसानों की ट्रालियां रिजेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद सब शाम को बिक जाती हैं। और ये कोई नई प्रथा नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से चल रही है। कुल मिला के किसानों से वसूली की जाती है और वही अनाज जो है वो पूरा का पूरा बिक जाता है जितना भी होता है। कल भी ऐसा ही हुआ। आज एसडीएम साहब से चर्चा हुई, गेहूं का परिवहन नहीं हो रहा है, बहुत सारा ढेल लगा हुआ हर जगह। तो उनसे बोला भाई निवेदन किया कि आप परिवहन करवाइए। उनने बोला हम व्यवस्था कर रहे हैं और परिवहन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दूसरा, चना खरीदी में यहाँ भारी धांधली हो रही है और एक जगह नहीं हो रही है। ये हर खरीदी केंद्र पर एक ट्राली के 2-2 हज़ार रुपये कम से कम ले रहे। पहले रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने के बाद फिर पीछे से आदमी जाता है 2,000 रुपये 100 रुपये कुंटल के हिसाब से लेके और ये खरीद लेते हैं। और सर्वेयर रहते हैं इनके, वो वेयर हाउस में रहते हैं। तो ये जो पैसा लेते हैं वो पैसा लेकर सर्वेयर को वहाँ की जगह देते हैं जहाँ जमा करते हैं। तो आधा पैसा सर्वेयर लेके और वो जो खराब माल भी है अगर
थोड़ा हल्का भी माल है तो उसको ही जमा कर लेते हैं। बाकी अगर जो किसान रिश्वत नहीं देता है तो उसका जो है चना नहीं खरीदते हैं। अभी हमारे कार्यकर्ता है रामेश्वर जी, अच्छा माल है, बेहतरीन माल है, कोई कमी नहीं है उसमें। पर चूंकि ये किसानों की आवाज़ उठाते हैं, चूंकि ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सही की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए इनका चना नहीं खरीदेगा। ये राजनीति कर रहे हैं। इसमें सारे अधिकारियों की भी मिली भगत है, सर्वेयर की भी मिली भगत है, सारे लोगों की मिली भगत है। वो सिर्फ इसलिए कि यार इनको दबाना है ताकि ये आवाज़ नहीं उठाएं। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में कर्मकांडी ब्राह्मण समाज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा को सौंपा, जिसमें मांग की गई कि विगत 2 माह पूर्व से पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है, जिससे कि सभी प्रांतों में एवं सिवनी मालवा तहसील में लॉकडाउन होकर धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद किए गए हैं। चूंकि कर्मकांडी ब्राह्मणों को एकमात्र आय का स्रोत मंत्र एवं पूजा पाठ है, महामारी के कारण ना तो घर से लोगों निकलने दिया जा रहा है, जिससे कर्मकांडी ब्राह्मणों का पूजन पाठ एवं मंदिर में भक्तों के न आने से आय के स्रोत ही समाप्त हो चुका है, जिस कारण उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। परिवार का पालन पोषण जमा पूंजी से अभी तक किया जा रहा था और वर्तमान में जमा पूंजी भी समाप्त हो चुकी है, कर्जा भी बढ़ रहा है, जिस कारण इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है कि सिवनी मालवा तहसील के समस्त कर्मकांडी ब्राह्मणों को कोरोना महामारी के प्रारंभ होने से अभी तक का 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं खाद्य सामग्री दी जावे, जिससे कर्मकांडी ब्राह्मणों के जीवन पर संकट उत्पन्न न हो एवं शीघ्र अतिशीघ्र सिवनी मालवा कर्मकांडी ब्राह्मणों को शासन की ओर से मानदेय एवं खाद्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जावे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस महामारी संकट से सभी लोगों की व्यवस्थाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं, जो अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं या कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि, तो वो भी महामारी में कुछ नहीं हो रहा। सब मंदिर बंद हैं, पूजा पाठ भी बंद हैं, कर्मकांड सभी बंद है। और जितना हम लोगों के पास में जो वृत्ति थी, उस वृत्ति से अभी तक तो हम लोगों ने काम चलाया। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए कुछ ऐसी योजना या इस तरह की आर्थिक मदद की जाए कि जिससे ब्राह्मण अपने परिवार का पालन कर सके। मैं यही बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है। आज सर्वब्राह्मण समाज के नेतृत्व में एक कर्मकांडी ब्राह्मण समाज पुजारी मंदिर के पुजारियों के जीवन पर जो संकट उत्पन्न हो रहा है, लॉकडाउन के चलते मंदिरों को भी बंद रखा गया है। ऐसी स्थिति में उनके जीवन निर्वाह हेतु शासन से 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मानदेय कोरोना महामारी के दौरान दिलाए जाने के लिए संबंध में ज्ञापन दिया गया है। देश भर में लॉकडाउन के चलते परेशान लोग अपने घर पहुंचने के लिए पैदल तो कोई साइकिल से तो कोई ऑटो से सफर तय कर रहे हैं। खासकर सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लॉकडाउन की बड़ी आफत गिरी है और उनका रोजगार बंद हो गया है। ऐसा ही एक ऐसा परिवार है जो रोजगार बंद होने से ऑटो से अहमदाबाद से अपने घर का सफर 4 दिन में तय करने में लगे हुए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाला कुशवाहा परिवार जो ऑटो चलाकर अपना रोज का गुजारा करता था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते पिछले 40 दिन से बिना काम के रह रहे हैं। लेकिन एक बार फिर लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने के बाद अब जब वहां छोटे से कमरे में बिना खाने के रहना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में कुशवाहा परिवार कहां जाए तो अपना ऑटो लेकर ही घर चल दिए हैं। रोजाना जिस ऑटो से लोगों को उनके घरों तक पहुंचाते थे, वो अब खुद के परिवार को ही घर तक पहुंचाने में लगे हैं। ऑटो चालक भूरम भाई कुशवाहा बताते हैं कि अहमदाबाद से सिवनी क्षेत्र के गांव तक 1200 किलोमीटर का सफर उन्होंने ऑटो से तय करने का ही फैसला किया है। पिछले 4 दिन से दिन रात सफर कर रहे हैं, जिस दौरान बीच में ऑटो भी खराब हो गया था, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन घर जाने का ऑटो से ही फैसला किया है। इस सफर के दौरान माहौल देखकर बीच बीच में आराम भी कर लेते हैं। इन्होंने सीएनजी गैस से इंदौर तक सफर किया और इसके बाद पेट्रोल डालकर ऑटो चला रहे हैं। वहीं ऑटो चालक की पत्नी सुनीता बाई कुशवाहा बताती हैं कि 40 दिन से फंसे हुए थे, अहमदाबाद में राशन भी खत्म हो चला था। ऐसे में ऑटो से यात्रा शुरू कर सिवनी जाने का फैसला लिया है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? अहमदाबाद, गुजरात। तो यहाँ कैसे आए हो? कितनी दिन की यात्रा करके आए हो? 4 दिन हो गया। तो किस तरह से आए आप लोग? क्या हम लोग कोई साधन नहीं था और वहाँ पर बहुत परेशानी थी। हम लोग को भाड़े के मकान में रहते, खाने पीने का भी मतलब मुश्किल हो रहा था हमारा, तो हम लोग अपने घर जा रहे हैं। गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी तो हमने अपना रिक्शा ही लिया ऑटो।
रास्ते में कोई परेशानी। कोई समस्या आई इतनी देर में? कितने दिन की यात्रा कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? समस्या क्या, वही जगह जगह भटके 4 दिन से वही बासा जो पड़ा है वही खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, निकल रहे हैं, चल रहे हैं। अचानक 40 दिन बाद कैसे याद? अचानक कैसे याद आई आपको इतने दिन बाद जाने की, घर जाने की 40 दिन बाद? अभी कोई सुविधा ही नहीं है और सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है, रात में केस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसके कारण हमको निकलना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक अमला मुस्तैदी के दावे कर रहा है। अधिकारी लगातार दौरे और निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं बनाई जा सके और जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। गुरुवार को सोहागपुर एसडीएम वंदना जाट ने ग्राम सेमरी हरचंद का दौरा किया, जिसमें एसडीएम ने चेकपोस्ट और बैंकों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सेमरी हरचंद सोहागपुर बाबई चेकपोस्ट का निरीक्षण करते हुए मौजूद सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके पश्चात एसडीएम ने कृषि उपज मंडी बैंक और अन्य संस्थान जहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वहां समझाइश दी कि सभी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। एसडीएम ने बताया कि सोहागपुर में अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कई जगह भोजन की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए 2 बसों की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनके घर तक छोड़ा जाएगा। एसडीएम के साथ तहसीलदार पुष्प निगम भी मौजूद रहे, जिन्होंने कृषि उपज मंडी में भीड़ लगाकर खड़े किसानों और बैंकों के सामने खड़े लोगों से सोशल स्टैंड बनाए रखने की अपील की और उन्हें जरूरी समझाइश भी दी। आज के आदेश तो नहीं है, पहले के ही आदेश है कि यदि कोई भी मजदूर या प्रवासी श्रमिक जो पैदल चलते हुए जा रहे हैं उनके लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। हालांकि पहले तो हम वाहन जितने भी मिलते थे तो हम अपने स्तर से करके उनको भेज देते थे किसी खाली वाहन में या अन्य कोई वाहन लगा के। आज हमने प्रॉपर इसके लिए एक बस की व्यवस्था की है, 2 बसों की व्यवस्था की है। जो भी पैदल यदि श्रमिक निकलते हैं तो हम उनको इकट्ठा करके अपने बॉर्डर तक खाने की व्यवस्था सोहागपुर में 2-3 जगह की है। सोहागपुर में पानी और यदि कोई रुक के विश्राम करना चाहे तो उनके रुकने की भी व्यवस्था है। विगत दिनों सरकार के द्वारा विभिन्न शासकीय योजना का पैसा महिलाओं तक और गरीब तबके तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने जनधन खाता योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रचारित जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों बचत खाते भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 0 बैलेंस पर खुलवाए गए और उनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरकार के द्वारा जनधन खाता खोलने का आदेश शासकीय बैंकों के साथ साथ अर्धशासकीय बैंकों को भी दिया गया था, पर अर्धशासकीय बैंकों के द्वारा लीपापोती की गई, जिसका खामियाजा अब उस गरीब तबके को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम भिलाड़िया कला में देखने को मिला, जहां पर लगभग दर्जनों महिला हितग्राही जिनका खाता सिवनी मालवा की आईसीआईसीआई बैंक की सिवनी मालवा ब्रांच के द्वारा जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर खोला गया था, पर महिलाओं के अनुसार ना तो उन्हें खाता नंबर प्राप्त हुआ ना ही पासबुक दी गई, जिसकी वजह से वह अपना खाता निरंतर चालू नहीं रख पाई और खाता ना चालू होने के कारण बैंक के द्वारा फ्रीज कर दिया गया, जिसमें हितग्राहियों का विभिन्न योजनाओं का पैसा आ चुका है, पर निकालने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना पड़ रहा है। जब खाता धारकों के द्वारा जानकारी लेने के लिए ब्रांच में जाया जाता है तो उन्हें जानकारी ही नहीं दी जाती है, वही कई बार गार्ड के द्वारा अभद्रता करते हुए वापस लौटा दिया जाता है। वहीं इस संबंध में आईसीआईसीआई बैंक के शाखा प्रबंधक से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, मैं खाते चेक करवाता हूं। वही अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा का कहना है कि यदि किसी हितग्राही का पैसा अकाउंट में आया है और बैंक के द्वारा नहीं निकाला जा रहा है तो वह एक लिखित शिकायत करें, खाते की जाँच करवा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। नाम है अम्मा आपका? जसोदा बाई। क्या समस्या आ रही है अभी आपको? मेरी समस्या यह है कि बैंक में जा रही सिवनी बनापुरा तो अभी मतलब वहाँ खड़ा नहीं दे रहे और कहने लगे बाहर निकलो बैंक से, अभी तुम्हारा काम नहीं होएगा। बैंक में जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि भैया हमारा काम कर दो जो, तो हमको पैसा गरीब आदमी को मिल जाए, तो वहाँ से हमको भगा दे रहे हैं। कैसे खाता खुला था अम्मा बैंक में आपका? बैंक में खाता नहीं खुलवा था, हमारे गाँव में यहाँ थे खाता वाले तो उनने खुलवा कर मतलब ले गए थे। क्या बोला था? जीरा खाता। कौन सी बैंक वाले आए थे? आईसीआई है बैंक। कौन सी बैंक वाले आए थे? कैसे उन्होंने आप लोगों का खाता खोला था? घर आके 0 खाता खोल के ले गए थे उन लोगों ने। क्या बोला था उन्होंने खाता खोलते समय आप लोगों से? हमसे आधार कार्ड लिया, पहचान पत्र और एक फोटो ले गए थे हमारी, और फिर हम बैंक में गए तो बोले अभी तुम्हारा काम नहीं होगा, बोले तुमको पैसा नहीं मिलेंगे, अभी तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहा है। कहने लगे हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं वहाँ।
अभी जो पैसा आया है नहीं निकला। कौन सी बैंक वाले कितना समय पहले आए थे खाता खोलने के लिए? वो तो 1 साल हो गए। कौन सी बैंक थी? ICI। रमाबाई कौन सी बैंक में खाता ये खोला था? ICI बैंक में। क्या समस्या आ रही है अभी? यही है कि पैसे नहीं हमको मिल रहे अभी, हमारे पासबुक भी नहीं दी हमको, ना ATM भी नहीं दिया। बैंक जा रहे हैं तो क्या हाँ बता रही है? यही बता रहे हैं कि तुम्हारा खाता बंद है। कारण बतला रहे हैं कि किस कारण से बंद है? उन्होंने यही बोली कि अब खुलवाओ इसको डबल से के। क्या नाम है आपका? शीला हरियाले। जी कौन सी बैंक में खाता ये खोला? ICI। इसमें गए थे हम 2 बार गए। 2 बार गए तो बोलते कि आप 5 तारीख को आना, 3 तारीख को आना। एक तो हम दिक्कत वाले, हमने बोली हम साइकिल से आ रहे, तो बोले कि अब मत आना, बाद में आना बोले। फिर हम गए नहीं। अब हम तो ऐसे परेशान हैं खुद, हमको खुद हमारा ऑपरेशन हुआ, हम बार बार साइकिल से आएंगे जाएंगे तो फिर हमको दिक्कत है कि नहीं। तो पैसा अभी तक आप लोगों को अभी नहीं दिए। बैंक से कोई पासबुक कार्ड कुछ? वही कार्ड है बस। हाँ जी ये क्या पूरा मामला है? जी, ये कुछ दिन पहले हमारे गांव में ICICI बैंक वाले आए थे और डोर टू डोर जाकर उन्होंने इन गरीबों के खाते खोले। अब क्या हो रहा है कि ये शासन द्वारा जो भी पैसा आ रहा है तो वो जनधन खाते में आ रहा है। वो खाते जब ये आते हैं, मेरे पास 2 बैंकों के कियोस्क हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा और IDFC, तो आधार से AEPS के द्वारा पेमेंट निकल जाता है। तो ये लोग जब आते हैं तो कुछ लोगों के तो अकाउंट डेबिट फ्रीज हो गया है, तो पेमेंट नहीं निकल रहा है। कुछ लोगों का आधार लिंक नहीं है, कुछ लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो गया है। कुछ लोगों की बैलेंस इंक्वायरी तो हो रही है, तो जिन लोगों की बैलेंस इंक्वायरी हुई उसमें पैसा आ रहा है, सभी के खाते में पैसा आ रहा है। तो उनको बैंक भेजा है मैंने, 1-2 लोगों को समझा कि आप बैंक चले जाओ, वहीं से आपका पैसा निकलेगा। तो बैंक जाते हैं तो उनके पास ना तो अकाउंट नंबर है और ना कुछ पासबुक वगैरह है, तो बैंक वाले उनको वही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बैंक से यह निवेदन है ICICI बैंक मैनेजमेंट से कि कम से कम इनके अकाउंट का डेबिट फ्रीज हटा दिया जाए, तो इन गरीबों का जो शासन का जो पैसा आ रहा है, शासन का उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ग्राम लड़िया में कुछ महिलाओं की शिकायत है कि वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, जो जनधन योजना शासकीय योजना से खाता खुला था, क्या उसमें कहेंगे? अब इसमें मैं पहले तो बैंक से जानकारी ले लेता हूँ। हो सकता है कि कुछ खाते ऑपरेट ना हो, कोई KYC वगैरह की कोई समस्या रहती है। कई जगह जो हमारे पेंशन भी जाते हैं तो खाते बंद रहते हैं, तो उनका नहीं जा पाता है, तो कोई ना कोई कारण होगा। नाम मिल जाता तो हम ज़्यादा सुविधाजनक ढंग से उसको चेक करा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको देखता हूँ किस कारण से उनका राशि नहीं मिल पा रहा है।